अपने को पर्व परीक्षण यानी पावन पर्वाधिराज का दूसरा दिन। कल अपने को 5 कर्तव्य पूरे करने थे, लेकिन कोई हिसाब से 5 कर्तव्य पूरे नहीं हुए, तो आज अपने को 5 कर्तव्य पूरे करके फिर वार्षिक 11 कर्तव्यों का प्रवचन चलेगा। आज तो आपको संडे है, 12 बजेगी तो भी कोई तकलीफ नहीं है। फिर क्या है, कल वापस मंडे, तो कल वापस वो की वो प्रॉब्लम होगी। इसलिए अपने को आज पर्वाधिराज पावन पर्वाधिराज अपनी आंगन में पधार गए हैं। दूसरा दिन हो चुका है, 8 दिन कब पूरे होंगे किसी को कोई मालूम नहीं पड़ेगा। दौड़ते दौड़ते पर्वाधिराज पूर्ण हो जाएगा, कोई किसी को मालूम। इसलिए तो आप लक्ष्मी के पीछे मत दौड़ो, अपनी आराधना के पीछे टाइम घुमाओ। जितनी आराधना में टाइम आपका सफल हो गए, जो टाइम आराधना में डालेंगे तो आपका आराधना में टाइम सफल होगा और आपका जीवन भी सफल साथ साथ में हो जाएगा। कि वृक्ष की शोभा पान से होती है, वृक्ष की शोभा पान से होती है, इंसान की शोभा ज्ञान से होती है। वृक्ष की शोभा पान से होती है, इंसान की शोभा ज्ञान से होती है। केवल धनवान होने से कुछ फायदा नहीं होता है, केवल धनवान होने से कुछ नहीं होता, लेकिन धनवान की शोभा दान से होती है। लेकिन धनवान की शोभा दान से होती है। हर व्यक्ति के पास में लक्ष्मी होती है, हर व्यक्ति के पास में पैसा होता है, पैसा से कुछ नहीं मिलता है। पैसा के पीछे सुकृत दान, जो दान होता है उनसे ही आपके इंसान की शोभा बढ़ती है। जो दान ही व्यक्ति के अंदर नहीं होगा, दान की जो परंपरा है, दान की जो महत्ता है, वही हर इंसान में इंसानियत बना सकता है। दान ही व्यक्ति को इंसान से इंसानियत बना सकता है। इंसान और इंसानियत में बहुत फर्क है। व्यक्ति इंसान तो दुनिया में जितने भी व्यक्ति है सब इंसान है, लेकिन इंसानियत कैसे पैदा होगी उसमें? जब उसमें धर्म की शोभा बढ़ेगी, दान की जो महत्ता बढ़ेगी, तो उसमें इंसानियत पैदा होगी और वो इंसानियत ही अपने जीवन में काम आती है। हर व्यक्ति के अंदर इंसानियत तो होनी ही चाहिए। आप इंसानियत नहीं बन सकते हो, इंसान तो बन गए, लेकिन इंसान में से इंसानियत बनने की आपको अभी जीवन सफल करने के लिए विचार करना है। साधर्मिक ने काज तमारा खोली दो भंडार। कल साधर्मिक बात अपना कर्तव्य चलता था साधर्मिक भक्ति के ऊपर। एक ही कर्तव्य कल पूरा हुआ। मैं साधर्मिक भक्ति के ऊपर 2 घंटा कर्तव्य के ऊपर समझा सकते हैं, लेकिन टाइम का अभाव होता है। मेरे सामने जो 4 घंटा व्यक्ति बैठे हैं, तो 4 घंटा में भी हम लोग नहीं थकेंगे, ये आपको उठ के जाना पड़ेगा। जो जिस व्यक्ति को जो सुनने की इतनी जो प्रबल भावना होगी, तो हम बैठे ही हैं, हमारे को क्या करना है? समझाना ही है, समझाने के लिए आया है। दूर दूर से साउथ में पहली बार आए हैं, पहली बार देखा है, और पहली बार में भी बड़े बड़े शहरों को छोड़ के छोटे गांव में चातुर्मास किया है। उनकी इतनी 3 लोगों की इतनी प्रबल भावना हो के हमारे को झुकना पड़ा। हर व्यक्ति की भावना भवनाशी है। भावना ही भव को कट कराती है, भावना ही भवों को नाश कराती है, भावना ही मोक्ष मंजिल तक पहुंचाती है। चाहे 2 घर क्यों नहीं हो, चाहे 5 घर क्यों नहीं हो, लेकिन व्यक्ति की भावना प्रबल होती है। आप गुरुदेव आज की आज आप जे बोलो तो हम इधर से निकलेंगे, कोई बात नहीं, आप विचार करो, हम खाना खा के आए। लेकिन भावना व्यक्ति को खींच के लाती है। बड़ी बड़ी सिटी को छोड़ दिया, कितने गांवों में चातुर्मास की विनंती, लेकिन हमारे को इधर रहना ही नहीं था, बॉम्बे जाना था। और क्या अपना जोग पूर्व भव का कोई संजोग होगा? कभी नाम भी नहीं सुना गांव का और गांव भी नहीं देखा, लेकिन अभी तो इतना हुआ कि गांव की प्रबल भावना इतनी 8.5 महीना का चातुर्मास, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, 4 महीना नहीं, 5 महीना नहीं, 8.5 महीने का चातुर्मास पहली बार
32 इयर्स दीक्षा पर्याय हमारा 32 साल में पहली बार चातुर्मास भाग्य है। अरे आपका प्रबल पुण्य और प्रबल भाग्य, आपका 3 जन विनती करने आए, उनका भी भाग्य प्रबल में प्रबल और गांव वालों का भी भाग्य प्रबल। ऐसे गुरुदेव का आपको संयोग मिला। एक चातुर्मास गांव वालों का हुआ, एक चातुर्मास उनका हुआ, 2 चातुर्मास और ऊपर 15 दिन, 2 चातुर्मास पूर्ण, मेरे ख्याल 8.5 महीने, सॉरी 5 महीने का चातुर्मास 3 जन की तरफ से, बाबूलाल भाई, विमल भाई, पोपट भाई, और 3-3.5 महीने का चातुर्मास वो है गांव वाले संघ का। लेकिन उनकी प्रबल भावना, अभी तो मैं बोल रही हूँ 8 दिन आपको मिले हैं। हम लोग बाद में भी जो आप प्रवचन देने को कहेंगे, सूत्र का आपने चढ़ावा बोल दिया, बराबर। सूत्र को तो वैसे ही वैसे का पढ़ा है, तत्वार्थ सूत्र, यानी उनका प्रवचन मेरे ख्याल से 6-7 दिन हुआ। बाद में भी परिषण पर्व के बाद 8वें के दिन प्रवचन चालू रहेगा अपना। आप सबको आना है। एक सामयिक में आपको क्या प्रॉब्लम होता है, मैं टाइम टू टाइम 9:30, 10:30, 1 मिनट भी ऊपर नहीं। आप बोले हमारे साथ 5 मिनट पहले पूर्ण करेंगे, लेकिन आपको सूत्र का व्याख्यान सुनना है। 3 महीना अपने हाथ में है, अभी तो 3 महीना बाकी है। अब की बार तो 5 महीने का चातुर्मास समझो, 1 महीना पूरा हुआ, 3 महीना अपने हाथों में। जितना भी ज्ञान लुटाना है उतना ही ज्ञान प्राप्त करना है, उतना आप प्राप्त कर लेना। बाद में आपको पश्चाताप होगा, गुरुदेव का सहयोग मिला था, लेकिन हम लोगों ने कभी कोई प्रॉब्लम ज्ञान नहीं लुटाया, ज्ञान प्राप्त नहीं किया, अपने जीवन का उद्धार नहीं हुआ, जीवन का परिवर्तन नहीं हुआ। बाद में आपको पश्चाताप होगा। अब कब चातुर्मास होगा वो तो ज्ञानी जाने, लेकिन जो समय आया है, जो अपने हाथ में बाजी आई है, उन बाजी को तो सफल करना है। आगे की बात क्यों चिंता करने की, आगे की चिंता नहीं, भविष्य का नहीं विचारना है, अपना जीवन ही पूरा हो जाएगा। ये बाजी हाथ में मिली हुई बाजी तो घुमा रहे हैं और बाद में दूसरी बाजी हाथ में प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कभी वो बाजी आपको हाथ में प्राप्त नहीं होगी। जो मिली है उनको अपने को लुटाना है। जो धन, लक्ष्मी, जो पैसा, संपत्ति जो मिला है उनको लुटाना है, उनको सुकृत में, दान में खर्च करना है। तो अपनी साधर्मिक भक्ति का एक पहला कर्तव्य है, दूसरा कर्तव्य, सॉरी, क्योंकि मैं दूसरा समझाऊं तो एक टाइम पूरी हो जाएगी, इसलिए कर्तव्य के ऊपर ही आज समझाना है। बीच बीच में आएगा दूसरा भी समझाऊंगी, बाद में वापस कर्तव्य, वापस दूसरा, वापस कर्तव्य। यानी कि साधर्मिक ने काज तमारा खोली दो भंडार। जो व्यक्ति साधर्मिक के लिए, शास्त्र में क्या लिखा है, साधर्मिक के लिए आपका भंडार खोल दो, दूसरा कुछ नहीं करना है। साधर्मिक हर व्यक्ति, हर बच्चों, एक के पीछे 12 महीने में आप कितना खर्च करते हो? एक बच्चे के पीछे पूरा परिवार, समझो 10 जन का परिवार है, एक जन के परिवार, एक जन मेंबर के लिए आप 12 महीने अपने लिए, अपने खुद के लिए, अपने खुद इंसानियत के लिए कितना खर्च करते हो? 5,000, 10,000 एक व्यक्ति के लिए। फिजूली खर्चा, हाँ, खाने का खर्चा नहीं, फिजूली खर्चा। फिजूली खर्चा आप कितना करते हो? 5,000, 10,000, 15,000 एक व्यक्ति के लिए करते होगी ना आप। तो अपने साधर्मिक के लिए आप, साधर्मिक भूखे मर रहे हैं, साधर्मिक के आंखों में आंसू है। अरे अपना समान धर्म वाला आप गरीबों के लिए कितना लिखाते हो? गरीबों के लिए आप पैसा देंगे, बड़े एमएलए पैसा मांगेंगे तो आप देने के लिए तैयार होंगे, वो गरीबों के लिए, अपने साधर्मिकों के लिए। साधर्मिक हाथ नहीं फैलाएंगे, साधर्मिक घर में भूखे मरेंगे, एक टाइम खाएंगे, एक टाइम नाश्ता करेंगे। क्या करें, 2 टाइम खाने का उनके पास है ही नहीं, क्या करेंगे? पालना, वर्षितक का पालना हो, चाहे वर्षितक हो, व्यासना में क्या, कोई फ्रूट नहीं, कोई ही नहीं, साग और रोटी। अपने लोगों के आंखों में आंसू आना चाहिए। अपना फिजूली खर्चा 5,000, 10,000 का एक व्यक्ति का खर्चा फिजूली खर्चा है, वो फिजूली खर्चा मैं कम करूंगी। फिजूली खर्चा 12 महीने में मेरा जितना होता है उतना मैं वो कम कर दूंगी, लेकिन मेरे को एक साधर्मिक की भक्ति करनी, साधर्मिक के काज के लिए खोली दो भंडार, यानी कि साधर्मिक के लिए भंडार खोलना है।
दूसरों गरीबों के लिए तो हर व्यक्ति करता है, गरीबों के लिए भी आप अनुकंपा दान करते हैं, लेकिन साधर्मिक की भक्ति पूरी जिंदगी भर की आपकी तपस्या, आपकी आराधना, आपका तप त्याग एक तराजू में रखो और एक तराजू में साधर्मिक की भक्ति, उसके तोले नहीं आएंगे। इतनी महान साधर्मिक भक्ति है। समान धर्मी अपने जिन शासन की तीव्र प्रभावना है, वो जिन शासन की प्रभावना होगी। साधर्मिक की भक्ति करेंगे वो ही साधर्मिक पूजा करेगा, नौकरसी करेगा, आराधना करेगा, कोई भी कुछ भी करेगा, वो सब लाभ अपना है। उनके पेट में अपना अन्न जाएगा तो वो कोई भी आराधना करेगा। जो जिस साधर्मिक की जिसने भक्ति की है वो साधर्मिक को लाभ। अपना 5,000 कहाँ भी चला जाता है, लेकिन साधर्मिक के लिए 5,000 में पूरे परिवार का घर 1 महीने चलता है। 1 महीने का खाने का वो क्या करेंगे? फ्रूट नहीं खाएंगे, आपके जैसे जूस नहीं पिएंगे, दाल रोटी सब्जी रोटी खाएंगे। 1 महीना पूरा 5,000 का खर्चा, 1 महीने की किट एक साधर्मिक का घर परिवार चलता है। कितना लाभ मिलता है आपका फिजूली खर्चा अपने बच्चे को देने के लिए, वो भी 5,000 वैसे ही चले जाएंगे। लेकिन पैसे के ऊपर की मूर्छा, पैसे के ऊपर का ममत्व भाव आपको कम करना है। परिश्रम महापर्व में साधर्मिक भक्ति करनी है। और सब जगह जगह करोड़ रुपया गरीबों के लिए। अरे गरीब लोग इतने मांस मट्टी खाते, इतने दारू पीते, फिर भी उनको सरकार दे रही है। लेकिन साधर्मिक कहाँ जाएंगे? बेचारे गरीब साधर्मिक है, दवाई बीमार पड़ गई है, एक दवाई लानी है उनको तो भी उनको लाख बार विचार करना पड़ता है। हम कहाँ लेने के? राजकोट में सत्य घटना है, राजकोट में बनी हुई सत्य घटना। सौराष्ट्र देश में एक सेठ बहुत बीमार पड़ गया, इतना बुखार। डॉक्टर ने वो कागज लिख के दिया, चिट्ठी लिख के दी, दवाई लानी। अरे दवाई लानी है, पैसा देखा अंदर तो 100-200 रुपया है, अभी दवाई कहाँ से ले? वैसे के वैसे एक सेठ बड़े श्रेष्ठी थे, आपके जैसे बड़े श्रेष्ठी थे। उनको मालूम पड़ा बहुत साधर्मिक के भक्ति करने वाले, उनको मालूम पड़ा उनके घर में बीमार है, बुढ़ा बेचारे पास में पैसा नहीं है, वो दवाई मेरे को लानी है। रात को जब अंधेरा था, बेचारे झुपड़ी में टूटे फूटे घर में रहता था, और अंधेरे में उन लोगों ने वो चिट्ठी ली और चिट्ठी लेके दवाई लेके उधर रख दी। जैसे वो जाने लगा, कहाँ से कहाँ भटका गया और आवाज आया, अरे चोर चोर चोर। सब लोग आजू बाजू वाले आए, उनको मारा पीटा, लेकिन मुंह से नहीं बोला मैं एक गांव का बड़ा श्रेष्ठी हूँ और साधर्मिक की भक्ति करने के लिए। आप जैसे लोग हो तो साधर्मिक की भक्ति करने बहुत मारा का, लेकिन कोई लाइट का कोई प्रकाश पड़ा और जब मुंह देखा, लोग शरणों में गिर के अरे बड़ी श्रेष्ठी दयालु करुणावंत। उसने उस साधर्मिक की भक्ति करने के लिए दवाई का पोटला उधर रखने के लिए बेचारा अंधेरे में गया कि ऐसी तो मैं देने के लिए जाऊंगा तो वो मेरे हाथ से नहीं लेगा। आप किसी के घर में भी साधर्मिक की भक्ति करने जाएंगे, आपके हाथ से पैसे नहीं लेंगे। हम लोग साधर्मिक की भक्ति करें, हमारे पास में हर व्यक्ति आके, उनको मालूम है हर व्यक्ति की गंभीरता, हर व्यक्ति का विशाल हृदय होना चाहिए। हृदय विशाल, एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ को भी मालूम नहीं पड़ा कि किस साधर्मिक की मैंने भक्ति की। हमारे राजकमल स्टूडियो में चातुर्मास था बॉम्बे में, थैली भर के पैसा साधर्मिक के लिए ऐसे रख के गया, भाई गुरुदेव साधर्मिक की भक्ति करना। कितना हजार किसकी भक्ति की, क्या किया, कुछ नहीं। अरे मैं सब लोग दूसरे खर्च कर, लेकिन वो भाई साधर्मिक भक्ति जब भी गाड़ी में जाता है दुकान पे, इतना पैकेट खाने का भर के लेके जाता है। अनुकंपा दान भी गरीबों को देता है। गरीब लोग इतने इकट्ठे होते हैं, एक पैकेट हर व्यक्ति को खाने के लिए गाड़ी में भी भर के जाता है। अपने लोग कहाँ भी जाए, गाड़ी लेके जाए, तीर्थ यात्रा करने जाए, कहाँ भी जाए, कहाँ भी जाओ, साधर्मिक की भक्ति के फंड में आप अवश्य मान लिखा सकते हैं। आप अपना फिजूली खर्चा बंद करो, आप अपनी एक साड़ी लानी बंद करो। 5,000 की एक साड़ी 1 वर्ष में मैं नहीं खरीदूंगी, लेकिन मेरे को साधर्मिक की भक्ति करनी है। अपने जिन शासन की शोभा बनानी है, जिन शासन को जयवंत रखना है, जिन शासन को जीवित रखना है। जब तक ये साधर्मिक, एक श्रावक, एक श्राविका, एक साधु और एक साध्वी
जब तक जीवित है तब तक अपना जिन शासन नष्ट नहीं होगा, तब तक अपना जिन शासन एक जीवित रहेगा। जिन शासन जीवित रहेगा, जिन शासन को जीवित करना है, जिन शासन की प्रभावना करनी है, जिन शासन को आगे बढ़ाना है, तो साधर्मिक की भक्ति। एक दुखी नर एवा पामे महावीर ने भजनार। जो महावीर जिन शासन में, भगवान महावीर के शासन में जिन व्यक्ति ने जन्म लिया है, अपने समाज में एक भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहिए, एक भी व्यक्ति दुखी नहीं रहना चाहिए। वो व्यक्ति दुखी है तो आपके पास में 10,000 रुपए, आप 500 रुपए की साधर्मिक भक्ति करो तो आपको लाभ मिलेगा। अरे मैं कम खाऊंगा, एक दिन फ्रूट नहीं खाऊंगा, एक दिन मैं फ्रूट में जूस बच्चों को पिलाती, एक दिन का फ्रूट का खर्चा मैं साधर्मिक की भक्ति करूँ। 12 महीने में फिजूली खर्चा, आप अकाउंट लगाना, आप हिसाब करना, 12 महीने में हमारा फिजूली खर्चा कितना है, सब पूरे परिवार का, हम कितना लाया, कितना खर्च किया, कितना खाया। अरे आप जो भी आपका वेतन होगा, कोई भी होगा, उसमें आपने लाखों रुपए कितने खर्च किए। पहले तो वो आपका जब मार्च महीने का हिसाब करते हैं, साथ साथ में जो फिजूली खर्चा उसका भी हिसाब आप एक साइड एक बुक में लिख दो। आज से शुरुआत करना, एक बुक में लिखो, फिर 12 महीने का फिजूली खर्चा परिवार का कितना होता है, 50,000, लाख। मेरे ख्याल से तो इतना तो कम है, यह तो कम है। कपड़ा वपड़ा फिजूली खर्चा लाना, कोई मेकअप की वस्तु, कोई वो वस्तु, कोई वो लाना, कोई वो लाना, फिजूली खर्चा मैं 1 लाख रुपए का आपको बोल रही हूँ। तो इसमें आप ऐसे ही विचार करो कि अब की बार मैंने परिसर में ये मेरे को आराधना करनी है कि फिजूली खर्चा 1 लाख का है तो 50,000 में साधर्मिक भक्ति में और 50,000 हमारा फिजूली खर्चा। कितना लाभ, वो पैसा आपके घर में से नहीं निकालना है, वैसे ही खर्च होता है, रोज ही होता है, रोज खर्च होता है। आपके रोज खर्च करते उनमें से ही आपको पैसा निकालना है, आपकी दुकान में से, आपके घर में से, वहां से नहीं निकालना। जो खर्चा लिखा है उन खर्चे को आप कम करो और जो फिजूली खर्चे में से ही आपको पैसा निकालना है। तो एक दुखी न रहे भापा में, एक भी दुखी नहीं रहना चाहिए। अपनी भावना मन में, अपने गांव में भी कोई साधर्मिक है तो परिसर महापर्व में कोई साधर्मिक की भक्ति आप अवश्य में करना। आप अवश्य में, आपने 5,000 10,000 के कपड़े पहने, आपने बहुत कुछ खाया, तो एक साधर्मिक के लिए 1 महीने का खर्चा 1 किट तो मैं भी लिखवा सकती। हम लोग है ना, जगह जगह साधर्मिक का फंड हम तैयार करते हैं, चाहे बेंगलोर में हो, चाहे बॉम्बे में हो, हम जहाँ भी गांव में जाते किस साधर्मिक को देते हैं, जो साधर्मिक उसका घर जाते हैं, उसके घर में देखते हैं वो खाने जैसा, उनको देने जैसा है, वो साधर्मिक की भक्ति करेंगे तो नहीं। वैसे वैसे पैसा नहीं देना है, उनको किट देनी है, उनको चावल देना, दाल देनी, घी देना, तेल देना, महीने का खर्चा। हम लोग एक इधर साधर्मिक फंड हम बनवा रहे हैं, आपको जिस व्यक्ति को लिखाना हो आप लिखा सकते हैं। एक किट का 5100 रुपया है, एक किट का 5100 रुपया। हम लोगों ने पहले पूछा भी आप बोलो तो हम बोल सकते हैं, सब जगह करवाते, आप नहीं बोलो यस तो यस, नो तो नो, बोला कि यस है तो हम बोलते हैं हम साधर्मिक का गांव गांव जहाँ जाते हैं वहाँ हम साधर्मिक की भक्ति, पैसा किसी के हाथ में नहीं देना, हर व्यक्ति को देना है तो खाने के, जिसको दवाई की जरूरत है उनको दवाई का खर्चा देते हैं, जिसको खाने की जरूरत है उनको खाने का खर्चा, जिसको कपड़ा वपड़ा पूजे का कपड़े का वितरण। जो आप पैसा 5100 रुपया एक किट का आप लिखवाएंगे, आपका फोन नंबर लिखो, जो किट जिस साधर्मिक के घर में जाएंगी हम आपको फोन करके बोलेंगे आज एक किट 1 महीने का खर्चा साधर्मिक आपकी तरफ से हुआ है, नाम नहीं खोलेंगे, इस साधर्मिक को दिया है वो इस गांव का है, नाम खोलेंगे। हर व्यक्ति का हृदय विशाल नहीं होता, बहनों की भाइयों की आदत की नहीं, वो मैंने इसको दिया है, 1 महीने का खर्चा इसको दिया था, अरे वो कहने जैसा नहीं होता है। साधर्मिक अपना समान धर्मी किस हाथ से दिया, किस हाथ से खाया, उन्होंने कहना भी नहीं है, आप भूल जाना है। अरे फोन नंबर आपके ऊपर फोन आ जाएगा कि आपने जो एक किट लिखाई थी, एक किट उस घर में साधर्मिक को हम लोगों ने पहुंचा दी है, चावल, गेहूं, दाल, तेल, घी, 5100 रुपए का जितना भी आएगा हम लोगों को एक भी पैसा नहीं चाहिए। हमारे को तो दिल में दुख है
साधर्मिक भूखे नहीं मरना। हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं आंख में आंसू आता है कि अपन लोग साधु, मेरे पास में जो करोड़ रुपया हो तो मैं 1 करोड़ साधर्मिक के लिए खर्च करूं। इतना दुख होता है साधर्मिक को देख के। हम कपड़े का वितरण करते हैं, खाने का वितरण करते, दवाई देते, जो कुछ चाहे वो साधर्मिक का फंड हर व्यक्ति को लिखाने की भावना हो तो आप एक बुक में नाम लिखाना। 1 किट का 5100 रुपया है। 1 किट 1 महीने साधर्मिक के घर में चलेगी। मेरे ख्याल से 1 महीना चलेगा। दाल आएगी, चावल आएगा, गेहूं आएगा, तेल आएगा, घी आएगा, जो भी शक्कर आएगा, चाय आएगी, जो भी है 1 महीने का खर्चा हर व्यक्ति के पेट में जाएगा। उनके पेट की दुआ वो खा के उनके पेट अंदर से, हृदय से, आत्मा से जो आश्वासन, जो दुआ आपको आशीर्वाद निकलेगा वो आपको लाभ है। जिस व्यक्ति को लिखाना है वो चाहे विमल भाई, बाबू भाई, जवेसन जी, जो भी आप बुक में एक नाम लिखना। 5100 रुपये 1 किट का है। कोई किसी की मीडियम भावना हो तो वो कम भी लिखा, लेकिन मेरे ख्याल से तो मीडियम वाला तो कोई दिखता नहीं है। मीडियम वाला क्यों, हमारे को भी 5 महीना तो इधर आए हुए हुआ। किसकी कौन मीडियम है और कौन नहीं वो हमारे को भी मालूम है। जैसे लिखना, मैं व्याख्यान चालू, आप लिखना, बाद में बोल देना किसका चलेगा। पर्व अपने को कुछ देने के लिए, पर्व अपने को कुछ देने के लिए और कुछ लेने के लिए आया है। पर्व महापर्व, पर्युषण महापर्व, कुछ देने के लिए और अपने पास से कुछ लेने के लिए भी आया है। आप साइलेंट में आप लोगों, लेकिन कुछ देने के लिए और कुछ लेने के लिए। अभी देना क्या है और लेना क्या है। लेना है अपने को आराधक भाव, यानी कि समापना, सब व्यक्ति से मैत्री भाव लेना है। और देना है दान। अपने हृदय में, अपनी हाथों में जितना भी संपत्ति है, जितने भी लक्ष्मी है, अपने को देना है अपनी शक्ति प्रमाणे। भगवान ने क्या किया है, आप नाम लिखो, आवाज बंद करो। भगवान ने क्या किया है, आपकी शक्ति 1000 रुपए की है तो आप 100 रुपए दान दो। आपकी शक्ति 1000 रुपए आपके पास में है तो कम से कम आप 100 रुपए, 50 रुपए तो अवश्य में दान दे सकते हो। अरे 1000 रुपए वैसे ही तो खर्च करने वाले हैं। 1000 रुपए वैसे ही अपने जीवन के लिए, अपने खाने पीने में वे तो वैसे ही चला जाएगा, लेकिन उसमें से आप 50-50 रुपए रोज के भी निकाल देंगे तो एक टाइम में 12 महीने में जब पर्युषण महापर्व आएगा तो कितना पैसा इकट्ठा होगा। एक दिन का 100 रुपया, 50 रुपया आप निकालेंगे तो 12 महीने में जब पर्युषण महापर्व आएगा तो आपको कितनी संपत्ति इकट्ठी हो जाएगी और वो संपत्ति आप दान में दे सकते हैं। आपने जितना करोड़ रुपया है, लाख रुपया है, उसके ऊपर से ममत्व भाव कम किया। जिसकी भावना, मैं कम से कम बताती हूँ, आपकी भावना हो तो आप 500 रुपए रोज के निकाल सकते हो। आज की आपकी भावना हो तो 500, 1000 निकाल सके, लेकिन मैं कम से कम बताऊं कि जो मीडियम व्यक्ति है उनको भी भारी नहीं होगा। 50 रुपए वैसे ही आपके चले जाएंगे। 50 रुपए कहाँ ही चले जाएंगे। एक डब्बे में आप 50-50 रुपए रोज के निकाल दो। रोज के 50 रुपए। आप खाता तो रखते हो ना, दुकान में खाता रखते हो, भैरू जी का, कोई अपनी माता का खाता तो रखते हो ना। एक साइड में पैसा तो रखते हो ना, दुकान में जितना कमाते हो उतना, वो पैसा उधर खर्चे। तो मैं बोलूं जो सुकृत में, दान में, साधर्मिक भक्ति में, जी दया में जो भी हो, 50 रुपए, 100 रुपए रोज का निकालो आप, और 12 महीने में आप हिसाब करो कितना पैसा इकट्ठा होगा। बाद में जो अपने जो मूर्छा, ममत्व भाव, जो पैसा है उसके ऊपर भी मूर्छा कम करो लो, जो इकट्ठा हुआ उसमें से भी आप धर्म में खर्चो। 50-100 रुपए आपके हाथ का खेल है। आप मेरे ख्याल से तो 500 रुपए भी रख सकते हो, लेकिन मैं कम से कम आपको बताती हूँ, किसी को भारी नहीं होगा। व्यक्ति की भावना होगी तो 500-1000 रुपए भी रख सकेंगे। 500-1000 रुपए भी वो दिन के हो, दिन के 50-100-500 जो आपकी इच्छा हो। आज से आप शुरुआत करो। 12 महीना जब पर्युषण महापर्व आएगा, आप सब
चीजों में, सब वस्तु में आप खर्च कर सकते हैं। आपको जो चढ़ावा बोलना हो वो करना, सब कितना लाभ मिलेगा, कितना लाभ। लेकिन आपकी जो संपत्ति है उसमें से जो लाभ लेना है तो आपका थोड़ा मन, थोड़ा दिल कम होगा, क्योंकि मेरी संपत्ति कम हो रही है। जिसका दिल हृदय उदार होगा वो तो कि नहीं, मेरे को सुकृत करना है। 12 महीने मैंने झूठ, सच्चा, झूठा बोल के, नीति से अनीति से जो पैसा कमाया, इसके हिसाब से मेरा जितना भी है उसमें से थोड़ा थोड़ा मेरे को उधर जाना चाहिए। अनीति से भी कमाते हैं, अनीति से धंधा करते हैं, तो इसमें झूठ वूठ जो व्यक्ति धंधा करते हैं उसको ही बेचारे को भुगतना पड़ता है। पूरा परिवार खाता है, पूरा परिवार खाता है, मजा करता है, ऐसा आराम करता है, लेकिन भुगतना तो जो व्यक्ति कमाएगा, अनीति से कमाएगा, उनको ही भुगतना पड़ेगा। तो कम से कम अनीति से पैसा कमाया हुआ उसमें भी आप सुकृत में, जीवदया में, साधारण खाता में, साधार्मिक भक्ति में आप उसमें से लिखवाएंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। तो परिषण पर्व कुछ देने के लिए और कुछ लेने के लिए भी आया है। ये परिषण महापर्व ही एक ऐसा है कि अपने पास में लेने के लिए पर्व आता है। लेने के लिए यानी पैसे का सुकृत दान, वो अपने पास में संपत्ति लेगा। और देने के लिए कि आपको आराधक बनना है, आपको समभाव रखना है, मैत्री भाव सबसे रखना है, वो कुछ देने के लिए भी आया है। दूसरे नंबर में परिषण पर्व जन में से जिन बनने की साधना कराने वाला है। जन में से, जन यानी मानस, जन में से मनुष्य है, उन मनुष्य में से जिन बनने के लिए साधना करवाने के लिए ये महान पर्व है। ये परिषण महान पर्व है। ये पर्व जैसा एक भी पर्व नहीं, भले अशाश्वत है, लेकिन इतना महान लोगों ने गिना है कि उसमें ही व्यक्ति के जो सुकृत भावना, व्यक्ति के दान देने की इच्छा, व्यक्ति की तपस्या करने की इच्छा, कर्म खपाने की इच्छा परिषण महापर्व में ही होती है। दूसरे एक भी पर्व ऐसा नहीं कि उस पर्व में आपकी भावना इतनी प्रबल, उस पर्व में इतना चढ़ावा, उस पर्व में इतनी इतनी जो इनकम, कोई भी चढ़ावा वढ़ावा बोलना हो, करना हो, जितनी भी इनकम होती है परिषण महापर्व में 12 महीने में एक बार। दूसरा सब पर्व आता है, पर एक भी पर्व ऐसा नहीं है कि उसमें इनकम होती है। अपने पास में वो पर्व लेने के लिए आता है, नहीं आता है। यह परिषण पर्व प्रमाद को छोड़कर और जागृति लाने का पर्व है। प्रमाद को छोड़ाने का है, अपने पास में से प्रमाद को छुड़वाता है और अपनी जागृति, आत्मा की जागृति प्राप्त कराने वाला ये पर्व है। तो अपन लोग अभी कर्तव्य ऊपर चलता है, यह तो समझाऊंगी तो कर्तव्य वहाँ के वहाँ रहेंगे। अभी साधर्मिक भक्ति उसके बाद में है, वापस साधर्मिक भक्ति आएगी वार्षिक कर्तव्यों में, तब मैं आपको साधर्मिक भक्ति और विस्तार से समझाऊंगी। अभी है मिच्छामि दुक्कडम। तीसरा कर्तव्य है मिच्छामि दुक्कडम, यानी कि सबको मिच्छामि दुक्कडम देना है, यानी कि क्षमा रखना है। पहले तो क्षमा, अपने स्व आत्मा में क्षमा, यानी स्व आत्मा को क्षमा करना है। दूसरे नंबर में क्षमा देना है। तीसरे नंबर में क्षमा मांगना है। क्षमा रखनी है, क्षमा देनी है और क्षमा मांगनी है। यानी कि क्षमा रखनी यानी पहली स्व आत्मा में जितनी भी जीवों की विराधना की है, जितने भी जीवों को हिंसा किए, पूरे 14 राजलोक में जीवों में जितने भी जीव ठास के भरे हुए हैं, उन जीवों की मैंने विराधना की है, वो जीवों को मैं क्षमा याचना करता। अपन लोग अपनी स्व आत्मा के, मैंने मेरे हाथों से, मेरी आत्मा से, मेरे विचारों से, मेरे मन से, मेरे दिल से जितने भी पाप किए हैं, उन पापों की क्षमा याचना मैं पहला करती। पहले उन पापों की क्षमा याचना करनी, बाद में दूसरों को पास क्षमा मांगनी। जो भी व्यक्ति क्षमा दूसरों के पास पहले मांगता है, वो है आराधक, एक अठम का तपस्वी का लाभ मिलता है। जो व्यक्ति भले नौकरसी करता है, रोज संवत्सरी के दिन भी नौकरसी, फिर भी आपका जो बैरी है, जो आपका दुश्मन है, आपका जो शत्रु है, उनके पास में भी आप चल के सामने से क्षमा याचना करने के लिए जाओगे। आप अठम के तपस्वी, अठम से भी ज्यादा लाभ आपको मिलता है। आप आराधक बन गए, भले ने वो मिच्छामि दुक्कडम नहीं, आपको सामने से ही मिच्छामि दुक्कडम देना है।
सामने से ही मिच्छामि दुक्कडम देना है तो मिच्छामि दुक्कडम देने के लिए भी आपको सामने से जाना है। आप सामने नहीं, आप मिच्छामि दुक्कडम किसको देते हो? मेरा दोस्त है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरी सगी मम्मी है, पापा है, बस सगा परिवार वाले जो बोलते हैं अरे मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि, उनको नहीं दोगे तो बिछड़ेगा। क्या झगड़ा है उनके साथ में? क्या झगड़ा है? कुछ झगड़ा नहीं। रोज के रोज आप बोलते हो रोज के रोज मिच्छामि दुक्कडम, लेकिन मिच्छामि दुक्कडम देना है जो नहीं बोलता है उनको आप याद करो। मिच्छामि दुक्कडम देने के लिए एक साधु भगवंत, आचार्य भगवंत, बड़े गच्छाधिपति एक बार कोई श्रावक प्रतिक्रमण करने के लिए आए थे। साधु भगवान ने किसी को उसको बोल दिया, कुछ कोई गलती होगी ने कुछ बोल दिया, उनको गुस्सा आया। 2 महीने तक उपाश्रय में प्रवेश नहीं किया। परिश्रम महापर्व आया, संवत्सरी पर्व, मिच्छामि दुक्कडम गुरुदेव ने देखा वो भाई आया कि नहीं आया। मैंने उनको बोला था अभी तक इतना क्रोध, गुरुदेव ने बोला कि नहीं दिखता नहीं, अरे प्रतिक्रमण, सब प्रतिक्रमण के लिए आ गए। गुरुदेव बोले अभी एक बार ठहरो, मैं मिच्छामि दुक्कडम देके आता, फिर बाद में प्रतिक्रमण की शुद्धि, मेरे आत्मा की शुद्धि नहीं होगी। गुरुदेव जब गए तो दरवाजा बंद कर दिया। गुरुदेव को आते देखा कि आ रही मेरे घर पे, दरवाजा बंद किया। गुरुदेव ने दूसरे घर से बड़ी कूद के उसके घर में उतरे और सामने से मिच्छामि दुक्कडम दिया। भाई मैंने आपको बोला था मेरा मिच्छामि दुक्कडम आपको, आप अभी चलो। हाथ से पकड़ के लेके उनको प्रतिक्रमण करवाने के लिए आए। गुरु जैसे गुरु गच्छाधिपति आचार्य भगवंत वो भी सामने से जाके मिच्छामि दुक्कडम दे सकते हैं, तो अपन लोग तो एक सामान्य इंसान है, सामान्य इंसान है जिसके साथ आप बैठ के विचार करो। मैंने किसी को कहा कभी भी बोला था, उसके साथ वैर विरोध था, वो मेरे से कम बोलता है, मैं पहले जाके उनको मिच्छामि दुक्कडम। संवत्सरी पर्व की राह इंतजार नहीं करना है, संवत्सरी पर्व का इंतजार मत करो, वो आएगा या नहीं आएगा, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आएगा संवत्सरी प्रतिक्रमण, करेंगे या नहीं करेंगे, आज से ही शुरुआत करो। बैठ के आप विचार करो, याद करो, किसी के साथ मेरे को वैर विरोध तो नहीं है, किसी के साथ बोला चोली तो नहीं है, किसी के साथ शत्रुता तो नहीं है। कभी कोई इंसान चाहे जैन हो चाहे दूसरा हो, उनको भी आप क्षमा याचना करके आओ। मेरा जो जो प्रतिक्रमण है, जो जो जिनवाणी का श्रवण है, मेरा हृदय निर्मल होना चाहिए। तो अपने को मिच्छामि दुक्कडम ऐसे देना है। और जैसे कि उदयन राजा और संड प्रद्युतन और उदयन राजा, उदयन राजा और संड प्रद्युतन को फांसी की सजा जेल में कैद किया था। उदयन राजा संवत्सरी का दिन, पर्व का दिन बने संज्ञाए। पर्व का दिन यानी कि उपवास करना और दूसरे दिन खाना। उदयन राजा इतने महान थे कि अपना जो साधर्मिक है ना उनको माफ करना। संड प्रद्युतन ने विचार किया, उन्होंने किसी को बोला, तिलक बला लगाया और बोला आज उदयन राजा, उदयन मंत्री उदयन राजा को उपवास है तो मेरे को भी उपवास। कैद किया हुआ था, कैद था, कैद की सजा थी आजीवन, लेकिन उन्होंने तिलक कर दिया और रसोइयों को बोल दिया आज मेरे को भी उपवास है। उदयन मंत्री के पास में जो वो बात गई, अरे उनको भी उपवास तो मेरा साधर्मिक है, मैं मेरे साधर्मिक को कैद, जैसी उनको कैद में से छुड़वा के लाया, भी तू मेरा समान धर्मी साधर्मिक, और मैंने तेरे को कैद किया, शरणों में गिर के उनको मिच्छामि दुक्कडम दे दिया। ऐसे थे राजा और मंत्री। और अपन लोग तो एक सामान्य, आप विचार करना, एकांत में बैठ में किसी के साथ में कोने कोने में कहा, किसी को भी किसी के साथ वैर विरोध तो नहीं, शत्रुता तो नहीं है, सामने से आप जाओ 10 बार क्षमा, उनको चरणों में गिर के आप मिच्छामि दुक्कडम दे, आपकी आत्मा निर्मल बन जाएगी, आप आराधक बन जाएंगे, आपको अठम करने की भी तकलीफ नहीं, अठम का लाभ भी आपको मिल जाएगा। तो ऐसा मिच्छामि दुक्कडम अपने को भी देना है। चौथा कर्तव्य है क्षमापना, क्षमापना भी करनी है। अठम तब आलोचना आती है वर्ष में, चाहे अठम करो, चाहे आंबिल करो, 24 एकाशना करो, ना 12 एकाशना, 24 व्यासना और 6000 का स्वाध्याय और 60 नौकर वाली,
ये वर्ष में अपना प्रायश्चित है। क्यों? कि अपन लोग इतना पाप करते हैं वर्ष में कितना पाप करते हैं, रोज खाते हैं पीते हैं पाप करते हैं, कितनी पाप क्रिया अपनी चालू है, उनका शास्त्र में प्रायश्चित बोला है। ये प्रायश्चित करने का आपको बोला है, तब करने का अठम। तो अठम व्यक्ति नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, 6 आंबिल करो आप, 6 आंबिल नहीं करते कोई बात नहीं, 12 एकाशना करो, 12 एकाशना नहीं होता है तो 24 व्यासना करो, 24 व्यासना नहीं होगा तो आपको 60 नौकर वाली पक्की सगन जी भाषा तो रोज गणे से कतरी माला गंटावे એટલે કે 60 नौकर वाली रोज की गिनना है, रोज की गिनो 12 महीने में प्रायश्चित, यानी कि 12 महीने में आप 4 महीने चातुर्मास में भी व्यासना किया होगा, कुछ भी किया होगा तो भी आपका प्रायश्चित उतर जाएगा। और वो भी नहीं होगा तो आपको पढ़ना है 6000 स्वाध्याय, यानी 1 घंटा मूल लेके आपको पढ़ाई करनी है। धार्मिक वांछन तो 400 का स्वाध्याय होता है। 1 घंटा मूल सामायिक लेके आप कोई भी पढ़ेंगे, आप गाथा करेंगे, आप वांछन करेंगे, कुछ भी करेंगे, बोलना नहीं है, इरियावरे करके बैठना है, वापस लोगस बोल के आपको उठना है, तो 400 का स्वाध्याय 1 घंटे में आपका होगा। ऐसे ही करके 6000 स्वाध्याय करेंगे तो भी आपको परिठियो हो जाएगा। इस 12 महीने का प्रायश्चित आपका उतर जाएगा। इसलिए व्यक्ति व्यासना तो अवश्य में कर सकता है। उपवास नहीं करो कोई बात नहीं, कोरोना है, आयम्बिल तो कर सकते हैं, एकाशना कर सकते हैं, व्यासना कर सकते हैं, नौकर वाली गिन सकते हैं। आपके दुकान में कस्टमर नहीं है, आप माला गिनो, 1 गिनो, 2 गिनो, वापस कस्टमर आए, आप उन कस्टमर को बढ़ाओ, वापस आप वैसे खाली बैठे हो तो आप माला गिनो नौकार मंत्र की। एक नौकार मंत्र की माला में आपको कितना लाभ है। 500 सागरोपम का नरक का आयुष्य आपका कम होगा। 33 सागरोपम नरक का 33 करोड़ सागरोपम नरक का आयुष्य आपने बांधा हुआ है। 500 सागरोपम रोज का 1 माला गिनेंगे तो भी 500 सागरोपम नरक का आयुष्य आपका कम होगा। और अपन को मालूम है कि हम नरक में ही जाने वाले हैं। मालूम है, जैसी आपका रहन सहन, जैसा आपका नेचर, जैसी आपकी क्रिया, उसके ऊपर आप विचार कर सकते हैं कि हम मर के कहाँ जाएंगे। क्योंकि खा पी के अपन लोग मौज मजा उड़ाएंगे, कोई आराधना नहीं किए, कुछ भी नहीं किया है, तो अपन लोग खा के कहाँ जाएंगे, वो अपने आत्मा में ही विचार करना है। तो अठम तप लक्ष्मणा साध्वी का तप आता है। 50,000 वर्ष तक तप किया लेकिन प्रायश्चित नहीं किया। कोई भी कार्य, कोई क्रिया कोई ऐसी हो गई कि उन्होंने प्रायश्चित नहीं किया तो 50,000 वर्ष तक तप कर लिया, लेकिन उनका एक छोटा सा प्रायश्चित 50,000 तप भी उनका वेस्ट। लाख वर्ष तक एक संसार में भटकना पड़ा, लाख वर्ष तक एक थोड़ा सा प्रायश्चित। लक्ष्मणा साध्वी जब उन्होंने दीक्षा ली, एक युगुल को कीड़ा करते देखा, उनको लगा अरे संयम जीवन में ये छूट क्यों नहीं है। 1 सेकंड के लिए विचार किया और 1 सेकंड के लिए वो ही विचार, मैंने क्या विचार किया, मेरा रज्जुहरण हाथ में, मेरा साधु जीवन है। लेकिन सदमस्त आत्मा को विचार आ सकता है कोई भी। 1 सेकंड का विचार और 1 सेकंड में नष्ट हुआ और 1 ही सेकंड में सब भावित हो गया। गुरुदेव के पास प्रायश्चित लेने के लिए गए, लेकिन गुरुदेव को यह नहीं बोला कि मेरे मन में ऐसा विचार है। एक छोटा सा विचार, इतना 1 सेकंड का विचार, 50,000 वर्ष तक तप किया। गुरुदेव बोले भाई यह तप करो, गुरुदेव तो ज्ञानी थे। गुरुदेव ने बार बार उनको पूछा, अभी भी आप विचार करो, किसी आपके हाथों से कहा आपका विचार कोई गलत हुआ होगा? नहीं, आप विचार करो, एकांत में करो, घंटा 2 घंटा आप जितना विचार करो उतना करो, अभी भी याद आएगा। मैंने तो किया ही नहीं। और उन शल्य को उन्होंने छुपा दिया। जैसी व्यक्ति पाप करता है और पाप करके पाप को छुपाता है, उनका प्रायश्चित नहीं लेता है। प्रायश्चित लेना है तो सब कुछ लेना है, और नहीं लेना है तो भगवान के सामने पश्चाताप करके आप अपना प्रायश्चित खपा सकते हैं। लेकिन प्रायश्चित आलोचना लेनी है तो सब कुछ लेनी है। एक भी डंक, एक भी शल्य अपनी आत्मा में रह गया तो वो शल्य आपको भव की परंपरा में आपको भटकाएगा। शल्य यानी कांटा,
जब आपके शरीर में इतना बड़ा शरीर है, इतना बड़ा शरीर है, एक शरीर में कांटा छुप गया तो कितना वेदना करता है, कितना दर्द करता है। वो एक अपने बड़े शरीर में एक कांटा भी आपको सहन नहीं होता, तो पाप क्रिया का जो एक शल्य भी अपने आत्मा में रह गया तो वो अपने को भव भव अनंत संसार तक भटकना पड़ेगा। तो लक्ष्मणा साध्वी ने एक शल्य अपनी आत्मा में रह गया, उनका 50,000 वर्ष तक तपस्या की। बोलो कितनी तपस्या, 50 वर्ष तक तपस्या की। कैसी कैसी तपस्या, उपवास के पारने, एक उपवास के पारने 2 उपवास, 2 उपवास के पारने 3 उपवास, 3 उपवास के पारने 4 उपवास और 4 उपवास के पारने 5 उपवास, ऐसे 10 वर्ष तपस्या की। 10 वर्ष तक एक उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, 4 उपवास, 5 उपवास, वापस एक उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, 4 उपवास, 5, 10 वर्ष तक ऐसा तप किया एक शल्य के पीछे। एक शल्य छुपाया तो इतना भटकना पड़ा, इतना तप किया, उसका कोई फायदा नहीं। तो शल्य जो अपनी आत्मा में रहेगा तो तप करो, चाहे आराधना करो, चाहे क्रिया करो, कुछ भी करो। इसलिए अपने को ये अठम तप की आलोचना इसलिए ही शास्त्रकार भगवान ने लिखी है कि आपको तप की आलोचना तप द्वारा तो अवश्य में उतारने। काया से पाप करते हैं तो काया को ही कष्ट देना है, काया से पाप करते हैं व्यक्ति को काया को ही कष्ट देना है। आप पाप करते काया से और कष्ट आपको सहन नहीं होता, और स्वाध्याय गिनते, माला गिनते, उसमें कोई कष्ट नहीं है। तब करना है तो काया से ही करना है, तो काया से ही कर्म खपाना है। तो दूसरे नंबर में एक उपवास के पारने लुकी नीवी फक्त 2 वर्ष तक। तीसरे में 2 वर्ष तक सेका हुआ धान्य, खाली सेका हुआ, 50 वर्ष तक तपस्या की, सेका हुआ धान्य। तीसरे नंबर में मासक समन के पारने, मासक समन 16 वर्ष, मासक समन के पारने मासक समन 16 वर्ष तक किया, फिर भी एक शल्य का प्रायश्चित उनका पूरा नहीं हुआ। कितना महान शास्त्र में एक शल्य लिखा हुआ है, इतना छोटा भी शल्य, एक कांटा एक चुभ गया तो पूरी शरीर को वेदना होती है। तो ये पाप कर्म का एक छोटा सा शल्य भी अपने शरीर को, अपनी आत्मा को नरक की गति में दुख भुगतना पड़ेगा, ऐसा शल्य एक है। बाद में आइम्बिल का तप किया 20 वर्ष तक। अपने को एक ओली करते तो ऐसा बोलता है आइम्बिल नहीं भाता है, आइम्बिल का ऐसा होता है, आइम्बिल नहीं अच्छा लगता है। एक आइम्बिल करना तो इतनी तकलीफ होती है अपने को एक आइम्बिल में भी, लेकिन 20 वर्ष तक आइम्बिल किया लक्ष्मणा साध्वी ने, 20 वर्ष तक। बाद में 50 वर्ष, 20 और 16, 2 और 2 और 10, 50 वर्ष तक तपस्या की, फिर भी उनका प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ। तो अपने को भी अठम तप बताया है, प्रायश्चित बताया है, तो प्रायश्चित तो अवश्य में उतारना है। 12 महीने का आपका प्रायश्चित है। 12 महीने तक कितनी पाप क्रिया आपने की होगी, कितने खाया होगा, कितने जीवों की हाथों से हिंसा की हुई। अनंत काय जीवों की हाथों से आप हिंसा करते हो, अनंत काय जीवों की हाथों से हिंसा। अरे कंदमूल, ऑनियन, पोटैटो, कंदमूल पूरे, उन हाथों से आप हिंसा नहीं करते हो, इन मुंह से आप चबा चबा के खाते नहीं हो। अनंत काय जीवों का मांस का पिंड आपने कितना खाया होगा 12 महीने में, 12 महीने में उसका उपयोग कितना किया होगा। फिर भी उनका प्रायश्चित के लिए आप अठम में प्रायश्चित जो है, व्यासना है, एकासना है, अम्बिल है, अठम है, माला, वो प्रायश्चित तो अवश्य में आपको उतारना है। 12 महीने का प्रायश्चित है, तो कम से कम अपने को समझाने के लिए प्रायश्चित डाला है, लेकिन प्रायश्चित तो बहुत आता है। जितने भी आप तपस्या, शल्य एक प्रायश्चित, ये आप आज से शुरुआत करो कि कोई भी आप पाप करो, आप शल्य अंदर मत रखो। आप किसी को नहीं कह सकते, कोई बात नहीं, प्रभु है, भगवान है, गुरु कोई गच्छाधिपति, कोई गंभीर आत्मा जो गुरु होते हैं, विशाल हृदय वाले, उन गुरु के सामने आप अपना प्रायश्चित बता सकते हैं। आचार्य भगवान उन गुरु के सामने आप प्रायश्चित बताओ और उनका आप प्रायश्चित ले लो। गुरुदेव मेरे को तपस्या नहीं होती, नौकर वाली नहीं, दुकान चलानी पड़ती है, तो कुछ नहीं कुछ मेरे को तो जीव दया में पैसा खर्च करना, दूसरे कहाँ भी खर्च करना, तो वो देवद्रव्य की वृद्धि में खर्च करना, वो मैं कर सकता हूँ, तो मेरा प्रायश्चित तो हो जाएगा। आप जो भी जितना पाप किया है 12 महीने में आप एक बुक रखो,
आपकी अंदर की बुक, वो बुक आपके अंदर ही रखो, किसी को मत बताओ। उस बुक में जैसा पाप आपका हुआ उस पाप को लिख दो। 12 महीने में प्रायश्चित गुरुदेव को पोस्ट करके वो बुक आप पोस्ट कर दो, गुरुदेव आपको प्रायश्चित भेज देंगे। 12 महीने में जो भी प्रायश्चित आएगा गुरुदेव को लिख देना। तपस्या नहीं होती है, सामयिक प्रतिगमन नहीं होता, कोई बात नहीं। अब क्या हमारे गच्छाधिपति जीव दया में पेशा वापरने के लिए बोलते हैं कि आपने जीवों की विराधना की है, पाप किया है तो आप जीव दया में खर्च करो। आपने जीवों की विराधना की, किसी का दिल दुखाया है तो किसी की भक्ति करो। तो सामने से भक्ति आपको व्यासना एकासना जो तप हो आप लेटर में लिख के गुरुदेव को आप पहुंचा दो, गुरुदेव अवश्य में आपको प्रायश्चित देंगे। 8वें तप का प्रायश्चित तो है, लेकिन 12 महीने में जो जो तप किया है उनका प्रायश्चित भी आपको करना बहुत जरूरी है। तभी आपकी आत्मा निर्मल बनेगी। आत्मा को निर्मल बनाना है, आत्मा में जागृति लानी है, तो यह करना है अपने को। आप कर्तव्यों का पालन करो। हर व्यक्ति के घर में वार्षिक कर्तव्यों का एक बोर्ड लगना चाहिए। हर व्यक्ति के घर में एक बोर्ड बना के 5 कर्तव्यों और वार्षिक 11 कर्तव्यों का बोर्ड लगा दो कि वर्ष में अपने को क्या करना है। रोज तो नहीं कर सकते, लेकिन वर्ष में क्या करना है। तो ऐसा वर्ष में 5वें नंबर का कर्तव्य एक कल का व्याख्यान है, आज का व्याख्यान बाकी है अभी। 11 वार्षिक कर्तव्य, कल का व्याख्यान 5वां कर्तव्य चैत्य परिपाटी। चैत्य परिपाटी हर व्यक्ति को करनी चाहिए। वर्ष में एक बार संघ निकालते हैं, चैत्य परिपाटी यानी दर्शन करवाने के लिए लेके जाना। अपनी भी जब 12वां सूत्र पूरा होगा तो अपने सकल संघ को एक चैत्य परिपाटी करवानी है। आप अभी नहीं करवा तो कोई बात नहीं, चातुर्मास के बाद भी आप एक चैत्य परिपाटी करवा सकते हैं। इधर भी कोई नजीक में कोई तीर्थ हो तो तीर्थ की यात्रा आप अवश्य में करवा सकते हैं। सब चतुर्विध संघ को लेके जाना है, साधर्मिक भक्ति रखना है, नाश्ता रखना, उनको दर्शन करवाना है। और चैत्य परिपाटी कैसी होती है, इधर भी जो चैत्य परिपाटी एक दिन आपको रखनी हो तो आप रखो, थाल भर के घर से लेके आना है। फ्रूट मिठाई जो भी आपको हो आपके पास में, जो भी सबको थाल भर के एक साथ में मंदिर जाना है, वो भी एक चैत्य परिपाटी कहलाती है। यानी कि प्रभु की भक्ति करनी है। जब वज्र कुमार जब दुकाल पड़ा था, वज्र कुमार जब दुकाल पड़ा था तो वज्र कुमार बड़े लब्धिवान थे। दुकाल पड़ा, अभी चैत्य परिपाटी करनी है, प्रभु की अंग रचना करनी है, प्रभु को फूल चढ़ाने के लेके जाना है। तो आकाशगामी विद्या से वो देवलोक में उधर जा से वेताड़ी पर्वत के ऊपर जहाँ पे जाके फूल लेके आते थे और फूल चढ़ाते थे। आकाशगामी विद्या द्वारा वज्र कुमार ने ऐसी चैत्य परिपाटी भी करवाई। तो अपने को भी अंग रचना, हम लोग तो महापूजा करवाते, सब लोग करवाते, लेकिन कोरोना बीच में आ गया है। ये नेत्र अपना परिषण महापर्व, आपको एक ऐसा लगेगा कि अनोखा पर्व परिषण मैंने कभी देखा नहीं। हम लोग महापूजा कराते, उनमें नरक करवाते, देवलोक करवाते। आपको भी मालूम पड़े कि देवलोक कैसा है, नरक कैसा है, नरक में जाएंगे तो अपने को क्या होगा। आप विचार करेंगे अपन लोग क्या करेंगे, अंदर खाने करवाना है या नहीं करवाना, विचार कर। लेकिन कर्तव्यों का पालन तो अवश्य में वर्ष में एक बार होना ही चाहिए। तो चैत्य परिपाटी भी अपने को एक बार ऐसी करवानी है। ऐसी चैत्य परिपाटी करवाएंगे तो संघ की प्रभावना होती है, जिन शासन की प्रभावना होती है, साधर्मिक की भक्ति होती है और प्रभु की भक्ति होती है, साथ में वो चैत्य करेंगे। अभी अपना है आज का व्याख्यान। आज का व्याख्यान अपन चालू करते हैं। कल का पूरा हो गया, कल गड़बड़ हो गई थी थोड़ी। अभी तो टाइम है 10:30 पुनः 11 मैं पूरा करूँ, 10:30 पुनः 11 जरे मैं आपने को क्या बोलो बड़े 10 मिनट कि दिनकर के बिना धरती पर प्रकाश नहीं होता। दिनकर के बिना, दिनकर यानी सूर्य, दिनकर यानी सूर्य, सूर्य के बिना धरती पर प्रकाश नहीं होता। जलधर के बिना खेती का विकास नहीं होता। जलधर के बिना यानी कि पानी, जब पानी होगा तो ही खेती का विकास होगा। तो जलधर के बिना खेती का विकास नहीं होगा। तब त्याग के बिना जीवन में उजाला नहीं होता। तब त्याग के बिना जीवन में उजाला नहीं होता। श्रद्धा के बिना लक्ष्य का आभास नहीं होता। तो अपने को क्या करना है, श्रद्धा रखनी है।
वो कांति भाई चढ़ावा बोलाने के लिए ही आया, क्योंकि प्रवचन तो सुनना नहीं होता। लेकिन श्रद्धा के बिना लक्ष्य का आभास नहीं होता है। अपने को श्रद्धा रखनी है। पहले नंबर में श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा किसके ऊपर रखनी है? जिनवाणी श्रवण के ऊपर श्रद्धा चाहिए। जब जिनवाणी के ऊपर, श्रवण के ऊपर आपको श्रद्धा होगी तो वो ही अपना लक्ष्य है। और लक्ष्य कहाँ है? अपने को पहुंचना कहाँ है? जो नदी, नाला, तालाब जो भी होता है, उनको कहाँ पहुंचने की, कहाँ उनका लक्ष्य होता है? सागर में मिलने का। जब सागर बड़ा होता है तो सागर में मिलने का लक्ष्य उनको होता है। नदी को, तालाब को, जो नाला है, पानी, जब कहाँ भी पानी वो कहाँ जाता है? बड़े सागर में जाता है। तो अपना विचार क्या है? अपन श्रद्धा से जो भी आराधना करेंगे, कुछ भी करेंगे, लक्ष्य कहाँ है? मोक्ष मंजिल तक पहुंचने का लक्ष्य। अपना लक्ष्य कहाँ है कांति भाई? मोक्ष मंजिल तक पहुंचने का। अरे मोक्ष मंजिल तक ही पहुंचना है, इसलिए तो ये श्रद्धा रखनी है। दिनकर के बिना धरती पर प्रकाश नहीं होता, जलधर के बिना खेती का विकास नहीं होना, तप त्याग के बिना जीवन में उजाला नहीं होना, और अपने श्रद्धा के बिना एक लक्ष्य का आभास नहीं होता। तो श्रद्धा जिस व्यक्ति को होगी उसको ही लक्ष्य, एक मोक्ष मंजिल तक पहुंचा सकेगा। अपने को पहुंचना है मोक्ष मंजिल तक, तो अपने को एक श्रद्धा रखनी है। तो श्रद्धा किसके ऊपर रखनी है? अपने वार्षिक कर्तव्य। मैं वो जो बोलूँ आप लिख लेना, या आपका लिंक है उसमें से आप वार्षिक कर्तव्य 11 उसका एक बोर्ड बना दो। एक वो बोर्ड आपके घर में रख दो, और आपको याद आएगा कि हमारे वर्ष में ये वार्षिक कर्तव्य का पालन कैसे करना है। सबसे पहले नंबर का कर्तव्य है संघ पूजा। वो आपने इधर बंद करवा दी, संघ पूजा वो बंद करवा दी। क्यों भाई? संघ पूजा, जिस व्यक्ति इतने जो जिन शासन के रत्न, जिन शासन के जो लोग धर्म करने वाले, जो जैन कुलों में जिन्होंने जन्म लिया है, उनका जो पदार्पण, उनकी रज अपने को मस्तक पे लगानी है। वो संघ पूजा, वर्ष में पहला कर्तव्य आपका है संघ पूजा। और संघ पूजा का कंकु का तिलक लगा के आप संघ पूजन करो। एक जन बार खड़े रह जाओ, कटोरी में कंकु लो, कंकु का तिलक लगाओ, अपने साधर्मिक का पगला हो रहा है और साधर्मिक की भक्ति करनी है, वो भी एक संघ पूजन कहलाता है। अपने ललाट में अपने साधर्मिक को कंकु का तिलक होगा तो संघ पूजा कितनी महान है। संघ पूजा हर व्यक्ति को होनी ही चाहिए। कम से कम परिषण महापर्व में आप संघ पूजा नहीं करोगे तो फिर क्या करेंगे? आपके श्रावक का पहला कर्तव्य है संघ पूजा। आप कर्तव्य का नाश करोगे। एक घर में बोर्ड लगाने के लिए शास्त्र में लिखते हैं कि हर व्यक्ति के, हर श्रावक श्राविका, जिन शासन के जो रत्न है, जिन शासन में जिन्होंने जन्म लिया है, उनके घर में एक वार्षिक कर्तव्यों का बोर्ड लगाओ। तो आपको मालूम पड़ेगा कि वार्षिक कर्तव्य क्या है। आपको कुछ मालूम तो है नहीं वार्षिक कर्तव्य क्या होते हैं। पहला नंबर में ही वार्षिक कर्तव्य वो श्रावक को अवश्य में उसका एक वर्ष में पालन करना बहुत जरूरी है। हर श्रावक ने जो श्रावक नाम धराया है, श्रावक श्राविका का जो नाम धराया है, तो आप संघ पूजा वार्षिक 11 कर्तव्यों का जो पालन नहीं करेंगे तो श्रावक कहाँ के कहलाएंगे? श्र यानी श्रद्धा, व यानी विनय विवेक, और क यानी क्रिया। जिसमें श्रद्धा है, विनय है, विवेक है, क्रिया है, वो कहलाता है श्रावक। और श्रावक का नाम धराते बड़े हम श्रावक है, हम जिन शासन के श्रावक है, हम जिन शासन के रत्न हैं, गलत है। संघ पूजा तो होनी ही चाहिए, अवश्यमेव होनी चाहिए। अरे आप क्यों गड़बड़? आपके लोग, आपके इधर तो इतने, जहाँ 10-10 हजार लोग, 5-5 हजार जो आते हैं, उनकी भी संघ पूजा होती है। आपके इधर तो 50-60 लोग। अरे आपको क्या गड़बड़ होने वाली है? आप पहले खड़े रह जाओ। जीवन में संघ पूजा कहाँ करेंगे? जीवन का कोई भरोसा नहीं, लक्ष्मी का कोई भरोसा नहीं, काल का कोई भरोसा नहीं। कब संघ पूजा आप करोगे? इतने साधर्मिक भक्ति की, साधर्मिक व्यक्तियों की संघ पूजन आप कब करोगे? कोई भरोसा है लक्ष्मी का? कोई जीवन का कोई भरोसा है? कोई काल का भरोसा है? आपको मालूम है मैं घर पहुंच सकूंगा?
कि इधर ही मैं डग जाऊंगा, इधर ही मेरा आयुष्य पूरा, तो आप फिर संघ पूजा नहीं करेंगे। इतनी साधर्मिकों की भक्ति, आप साधर्मिकों की रज, अरे साधर्मिकों की रज अपने मस्तक के ऊपर चढ़ा लिए। एक श्रावक ने गुरुदेव का छामया किया, गुरुदेव का चातुर्मास के कोई भी आए, गुरुदेव का स्वामया किया, गुरुदेव को पगला करवाया, घर सब साधर्मिकों को बुलाया और साधर्मिकों को पैर धोके दूध से पक्षाल करके संघ पूजन। शत्रुंजय गिरनार ऊपर, शत्रुंजय ऊपर लाखों लोग आते हैं, एक एक रुपया देंगे तो लाखों रुपए का संघ पूजन होता है। आपके इधर तो 50 जन होते और संघ पूजन का आप देखे, आप पाप कर्म क्यों उपार्जन करते हो? ये कितना घोर अपराध है, घोर पाप कर्म है। संघ पूजा कभी आपकी इच्छा हो तो 1 रुपये दो, आपकी इच्छा हो तो 5 रुपये दो, आपकी इच्छा हो तो 10 रुपये दो, आपकी इच्छा हो तो कोई आइटम दो, लेकिन संघ पूजा तो अवश्य में, ये आपका कर्तव्य है, अवश्य में परिषण महापर्व में होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। आपकी 100 जन आप खड़े रह जाओ, जैसे ही व्यक्ति आए आप संघ पूजन, उस दिन भी मैंने बोला था, फिर आपने बाहर जाके फिर कैंसिल कर दिया। उस दिन भी मैंने बोला था संघ पूजन करना है, आपको जहाँ भी बाहर खड़े हो, जो भी जैसे व्यक्ति एक एक आते हैं, आप कुर्सी के ऊपर बैठ जाओ, आप अपना संघ पूजन पूरा हो जाए, व्यक्ति बंद हो जाए, व्याख्यान प्रवचन भी, मेरा तो इतना बुलंद आवाज है कि 10,000 लोगों में भी आवाज पहुंच सकती है। 10,000 लोगों में, 5,000 लोगों में हम लोग व्याख्यान देते रोज, तो 10,000 लोगों में भी आवाज पहुंच सकती है कि आपको बाहर क्यों नहीं सुनाई देगा। जितने भी लोग आए, लास्ट एंडिंग तक लोग आए, तब आप संघ पूजा करो, कोई गड़बड़ नहीं। बाद में प्रवचन पूरा हो, व्यक्ति को जाना हो तो वो जा सकते हैं। आपको संघ पूजा का लाभ अवश्य में, आपके कर्तव्य का पालन होगा। श्रावक को एक कर्तव्य का तो पालन करो, 11 कर्तव्य इतने बताए। वो भाई ने गुरुदेव का पगला कराया, जितने भी साधर्मिक आए, जितने भी जिन शासन के जो रत्न आए, बहुरत्ना वसुंधरा, बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा यानी पृथ्वी, इस पृथ्वी के ऊपर अनेक रत्न हैं, इन पृथ्वी के ऊपर अनेक रत्न हैं। कोई चक्रवर्ती है, कोई गणधर है, कोई श्रावक है, कोई रत्न है, कोई तीर्थंकर का पद प्राप्त करने वाला है। तो संघ पूजा में इतने व्यक्ति इकट्ठे होते, वो कोई भी आत्मा हो सकती है, उनका संघ पूजन करना है। परिषण महापर्व अगले वर्ष आपने देखा है या नहीं देखा, आपका जीवन पूरा हो जाएगा तो आपका संघ पूजा का कर्तव्य, इन साधर्मिकों की भक्ति का कर्तव्य आपको प्राप्त नहीं होगा। वो ही सब लोग आए, दूध से पक्षाल किया, साधर्मिक भक्ति से उनको 1 रुपया मोहर दी। शास्त्र में आता है सोना मोहरे प्रभावना, सजी में भी आता है पुष्पाबेन, रूपा मोहरे प्रभावना, सोना मोहरे प्रभावना। अपने पास में सोना मोहर नहीं है, रूपा मोहर नहीं, कोई बात नहीं, 10 रुपया तो है, 10 रुपया दो, 5 रुपया दो, 1 रुपया दो, 1 सुपारी दो, एक कुछ भी लो, लेकिन तिलक करके साधर्मिक की 1 लविंग दो। शास्त्र में इतना लिखा है, 1 लविंग भी आप हाथ में दो, लेकिन साधर्मिक को खाली नहीं भेजना है। अपने साधर्मिक इतने इकट्ठे हुए तो संघ पूरा इकट्ठा हुआ है, तो संघ को आज नए दिन में जो संघ खाली जाएगा, तो ऐसा नहीं। फिर उनको बोला मैंने कि भाई संघ पूजा करनी है तो वो संघ पूजा करने के लिए तैयार हुआ, कर्तव्यों का पालन होगा। धीरे धीरे तो संघ पूजा, वो सेठ ने दूध का पक्षाल किया, पधरामणी की, रूपा मोहरे प्रभावना की, लेकिन जब लोग गए सब, तो नौकर ने झाड़ू निकाला और वो रेत है ना, वो मिट्टी है ना, वो बाहर डालने के, अरे खड़े रहना, वो मिट्टी मेरे को दे, पूरी मिट्टी सिर के ऊपर उनका पक्षाल किया। वो है साधर्मिक भक्ति, वो है संघ पूजा, वो कहलाती है उनकी रज। ये संघपतियों की रड, ये रत्नों की रड, कोई रत्न कोई आत्मा कैसी, उन आत्माओं की रज मेरे सिर के ऊपर सिरोधार्य करूं तो कितना लाभ है। तो संघ पूजा का कर्तव्य अवश्य में आप पालन करना। उसका दूसरा कर्तव्य है वापस साधर्मिक भक्ति का हम लोगों ने इधर फंड बनाया है। कांति भाई, आपको भी इच्छा हो तो लिखना। आपके जीवन में आपने बहुत कुछ फिजूली खर्चा किया होगा। 5100 की एक किट है, वो किट के पैसे हम लोग जहाँ गांव में जाएंगे वह हम करेंगे। उसका आपका फोन नंबर लिखा, आपको फोन आ जाएगा कि आपकी किट
उस गांव में, उस घर में वो एक किट दी है और आप अनुमोदनीय है, आपको अनुमोदना है। 1 महीने का साधर्मिक का खर्चा आज आपकी तरफ से, आपको फोन करवा में, हम जहाँ भी पूरी ऑल इंडिया में कहाँ भी जाएंगे, आपको फोन नंबर साइड में लिखना, फोन करवा के आपको बोले जहाँ पूजा का कपड़ा का वितरण भी होगा तो वहाँ भी आपको फोटो भेजेंगे, हम आपको वीडियो भेजेंगे कि भाई हमारे को एक पैसा, आपके दिल में गलत भावना मत रखना हो कि महाराज साहब पैसा लेके गए। मैं क्लियर करने वाली हूँ, मेरा नेचर ही ऐसा है कि कोई गलत भावना, कोई गलत निंदा साइड में नहीं होनी चाहिए कि महाराज साहब पैसा लेके, महाराज साहब को 1 रुपया भी नहीं चाहिए। जहाँ जहाँ वितरण होगा आपका फोटो, आपका वीडियो आपको आ जाएगा और आप देखेंगे बराबर पैसा दिया है, उधर वितरण हो रहा है, उधर पूजा का कपड़ा दे रहा है, उधर वो दे रहे, उधर दवाई हो रही, उधर पुस्तक दे रहे, आपका वितरण, आपको फोटा, आपको 1 को आए तो आप पूरे निदोल में मेंबर में आप पूरे भेज लेना। अरे जिसका नंबर होगा उसका फोन होगा, जिसके घर 1 महीने की किट दी होगी तो भी हम बोलेंगे भाई आप अनुमोदनीय है, आपकी अनुमोदना है, आपका 5100 का एक किट एक साधर्मिक में घर में पहुंच गया है, वो साधर्मिक उस गांव का है, उनका नाम नहीं बोलेंगे। नाम बोलने से आप पहचान लेते हैं, आपके मन में दुर्भाव आ जाता है, आपके मन में गलत विचार आ जाता है, उन्होंने, मैंने दिया, गांव का नाम बोलेंगे, उधर वो रहते हैं उनका एड्रेस बोल देंगे, लेकिन उनका नाम हम नहीं बोलेंगे। नाम बोलने से गलत होता है, नाम नहीं बोलेंगे तो वो सब आपको बोला पूरे फोटो से ही फोन आपको आ जाएगा, एक भी पैसा आपका वेस्ट नहीं जाएगा। हम लोग कितने सालों से करवा रहे हैं, 1 ही साल नहीं हुआ, आज निर्दोल में नहीं, कितने सालों से करवा रहे हैं। तो साधर्मिक भक्ति हम कहाँ कैसे देंगे आपको मालूम नहीं होगा, हम तो उसके घर पे जाएंगे कि भाई आपको मीडियम परिस्थिति है, साधर्मिक की भक्ति, हमारे पास में सब कुछ, दिल खोल के बात करते हैं, दिल खोल के बात करते व्यक्ति कि बहुत साधर्मिक भक्ति, बहुत मेरी ऐसी परिस्थिति है, एक दूसरों को पूछते भी ये साधर्मिक है, बराबर है, उनको देने जैसा पैसा हाथ में नहीं देते, पैसा 1 रुपये हम विरुद्ध है, पैसे का देने का हम विरुद्ध है, उनको वस्तु लाके देंगे, खाने की, दवाई, पीने की, कोई भी वस्तु है तो वस्तु लाके हम देंगे, उनका कोई उपयोग नहीं कर सकता, वो भी उनको फोड़ के देंगे, दवाई लाएंगे तो उनको भी वो फोड़ के देंगे कि वो वापस बेच सके, उनकी पूरी खातिरी करके हम साधर्मिक की भक्ति करेंगे। आपको भी लिखाना हो 5100 रुपया हर वर्ष का व्यक्ति को कहाँ भी चला जाएगा, कोई नहीं, छोटी मोटी रकम तो हर व्यक्ति लिखा सकता है, इसलिए 5100 रुपया एक किट है, एक किट महीना चलेगा, एक किट एक साधर्मिक को महीना चलेगा। जो क्या खाते बेचारे, साग और रोटी, क्या खाते, दाल है, रोटी है, साग है, वो चले। अभी अपना साधर्मिक भक्ति यानी कि वडवान श्रावक, एक साधर्मिक जानजन सेठ, जानजन सेठ कौन है? देदासा का पुत्र पैथड़ और पैथड़ का पुत्र है झांझन, झांझन सा। कई लोगों ने पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से सगन जी को, जिसने पढ़ा होगा तो उनको मालूम होगा कि इतिहास के पानों में उनका नाम अंकित है। जब अपना दुकान पड़ा था, जब दुकान पड़ा था अहमदाबाद में, तब राजा ने बोला अभी पूरे गुजरात को खाना कौन खिलाएगा? देदासा का पुत्र पैथड़ और पैथड़ का पुत्र है झांझन सा। झांझन सा ने, घर में इतना पैसा भी नहीं है, मीडियम है, कोई पैसा तो आज है और कल नहीं है, ये लक्ष्मी तो बिजली का चमकारा है, बादल में बिजली आई, 1 सेकंड में बिजली आई, 1 सेकंड में खत्म हो गई, और बिजली का हाथ का मेल है, आज इस हाथ में पैसा है तो कल ये हाथ खाली है, खाली हाथ जाना है, खाली हाथ आए थे, कोई साथ में 1 रुपया भी आपके साथ में नहीं आएगा। तो लक्ष्मी के ऊपर आप ममत्व भाव छोड़ो, जितना ममत्व भाव छोड़ेंगे उतना आपको फायदा, आपके सुकृत में। हमारे को नहीं चाहिए 1 भी पैसा, हमारे को 1 भी पैसा नहीं चाहिए, हम तो वैसे ही त्यागी है, हमारे को क्या करना पैसा, हमारे को कोई नहीं, आप कपड़ा वराते खाने का देते, पैसा नहीं, लेकिन हम उपदेश देके उस किसी की भक्ति तो अवश्य में कर सकते हैं। हमारे को भक्ति करनी है अपने जिन शासन की, जिन शासन को ज्वलित रखना है, जिन शासन को उज्जवल रखना है, जिन शासन को प्रज्वलित रखना है, तो जिन शासन टका रहेगा तो अपना धर्म टका रहेगा, अपना जिन शासन ही नष्ट हो जाएगा, जिन शासन के रत्न नष्ट हो जाएंगे तो हमारे सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए एक श्रावक और एक श्राविका जब अपने रहेंगे तब तक अपना धर्म टका रहेगा। तो श्रावक और श्राविका को ऐसा श्राविका बनानी है, ऐसा श्रावक बनाना कि धर्म के
अंदर धर्म के भावों में वो जागरूक रहे और धर्म की भावना अंतरात्मा में जागरूक। कहाँ उनको खाने को नहीं मिले, कहाँ भूखे मर वो सुसाइड भी कर लेते हैं, भूखे मर में सुसाइड करते हैं, भूखे मर में गलत काम भी करने लग जाते हैं। कई लोगों को देखा है भूखे मर रहे, क्या करे गुरुदेव, गलत काम करने के लिए बेचारे जाते हैं। गलत काम, अपने आंखों में आंसू आने चाहिए। अपना साधर्मिक, एक दूसरों के घर में जो गलत काम करने जाएगा, अपन साधर्मिक बैठे हैं, अपन लोग साधर्मिकों की भक्ति क्या करें। ये भूख मारा, पेट भूखे, आजीविका चल रही है, आजीविका चलाने के लिए दूसरों के घर में गलत काम करने के लिए 500-1000 रुपए वो लेके आते हैं। धिक्कार है अपने जिन शासन को कि अपन लोग साधर्मिकों की भक्ति नहीं कर सकते। गरीबों की भक्ति करते हैं लेकिन साधर्मिकों की भक्ति करो। अपना साधर्मिक, अपना जैन धर्मी, अपना जिन शासन का रत्न, वो गलत काम करने के लिए दूसरों के घर में जाते हैं। कई लोगों को गलत काम करते हम लोगों ने बचाया है कि भी आप गलत काम मत करो, हम आपके महीने का 1 किट देंगे, आपको खर्च करेंगे, आप काम में लग जाओ। गलत काम करना बंद। छोटी छोटी लड़कियों को गलत काम करने के लिए भेजते हैं अपने साधर्मिक लोग। आंख में आंसू आते हैं, आंसू। कई लोगों को हम लोगों ने देखा है। बोलो क्या करें, गरीबों को मजा कर रहे हैं और अपने साधर्मिक गलत काम कर रहे हैं। धिक्कार है, 16, 17, 18 साल की लड़कियां गलत काम करने के लिए जाती है। अपने साधर्मिक क्या करे, खाने को नहीं है, मजबूरी है, मजबूरी, चोरी करनी पड़ती है उनको, चोरी करते हैं, कुछ किसी से मांग के लेकर झाड़ू फट्टा अपने साधर्मिक बहनों करती है। बोलो अपनी साधर्मिक बहनों, आंख में आंसू आने चाहिए। अपने रोना आता है कि साधर्मिक बहनें बर्तन घिसती है, झूठे बर्तन। बोलो अपना साधर्मिक, कितना आंख में आंसू आता है कि हम उस साधर्मिक को ऊपर नहीं चढ़ा सकते, उस साधर्मिक को ऊपर नहीं ला सकते। कम से कम 1 लाख रुपया खर्च कम करेंगे, लेकिन उस साधर्मिक की भक्ति जहां जहां साधर्मिक है, वो साधर्मिक को गलत काम करवाना बंद करना है। गलत काम करना कितना खराब काम है, कितना खराब काम। कई लोग कर रहे हैं साधर्मिक, कई लोगों को आंखों से देखा है, कई लोगों को पकड़ा है, कई लोगों को हाथ से पकड़ के लाए। तो गलत काम नहीं करना है। हम लोग तेरे को देंगे, कहाँ बेसी पैसा पहुंचाएंगे, कुछ भी ला के देंगे, लेकिन गलत काम करना बंद करो। वो बेचारे बोल रहे मैं बर्तन भी घिस लेंगे, लेकिन मेहनत मजदूर, इतने लोग रोते हैं और गरीब लोग कितना मजा कर रहे हैं। लॉकडाउन में भी, लॉकडाउन में करोड़ों अब्जों रुपए इकट्ठा, लेकिन साधर्मिक के लिए क्या है, साधर्मिक के लिए क्या है। आप लोग भी पैसा देते हो गरीबों को, एमएलए वो हमारा ऐसा कर देगा, ऐसा। अरे कम से कम एक साधर्मिक फंड भी तो होना चाहिए इस वर्ष में। आपका ये साधर्मिक फंड, आप जब वीडियो देखेंगे, आप जब आपको फोन आएगा, आपको खुशी होगी। हमारा 5000 रुपया कितना उपयोग में आ गया। जगह जगह हम लोग तो साड़ी कपड़ा भी इतना बैग भर के गाड़ी में रखते ही है। जहाँ साधर्मिक बेचारी रसोई बनाती है, वाह, वो नौकार मंत्र बोलती है रसोई में। हम पूछते हैं भी आप कहाँ के, गुजरात के हैं, वो है, हम रसोई बना रहे, क्या करें परिस्थिति इसमें। रसोई बना के खाना खिलाती है, बर्तन घिसती है। उनको हम बोलते कि भाई पूजा की साड़ी हम देके, आप आज से पूजा चालू करो, प्रभु का पूजा करो, प्रभु का स्पर्श करो। वो धर्म अपने आत्मा में, हृदय में बिछा होगा। कहीं जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ कितने लोगों को साधर्मिक भक्ति करते करते, किसी को साड़ी, किसी को पूजा का कपड़ा। अभी भी हम जो विहार करने वाले बॉम्बे में ऑर्डर दे दिया 25,000 कपड़ों का। जहाँ जहाँ छोटे छोटे गांव हो गए, जहाँ साधर्मिक लोग हैं, पूजे के कपड़े, व्यक्ति पूजा करता नहीं है, पूजे के कपड़े नहीं है, कहाँ से लाएगा बेचारा। तो अपने प्रभु का स्पर्श, अपने पैसों के कपड़े जो प्रभु का स्पर्श करता है। हम लोग घर में बैठे रहते हैं, पूजा नहीं करते। कांति भाई करते हैं, कभी पूजा नहीं करते। विमल भाई तो करते हैं, कभी पूजा नहीं करते। लेकिन साधर्मिक में जो आपका फंड, साधर्मिक में जो आपका फंड जाएगा, वो लोग आपके कपड़े से पूजा करेंगे। कितने, वो कैसे करेंगे। एक साधर्मिक को, किसी को शत्रुंजय की यात्रा नहीं की, देखा ही नहीं। उन साधर्मिक को शत्रुंजय की यात्रा करे, वो प्रभु को देख के उछलने लगेंगे, आनंद विभोर होगे, धड़ 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 उसके आंख में आंसू आएगा। आप संग निकालते करोड़ोपति का, संग निकालते करोड़ों का। करोड़ोपति हो उनको ही लेना, जो मीडियम है उनको नहीं, अच्छे नहीं दिखते। अरे आप, मैं बोलूं, आप भी ऐसा एक प्रतिज्ञा करो कि संग निकालना है तो साधर्मिकों को यात्रा करवानी है, साधर्मिकों को यात्रा। हम बेंगलोर में तब एक शांति भाई करके है, कौन से गाँव में हमारे पास में है, गुरुदेव
जितने भी साधर्मिक हो, शिखर जी की यात्रा 10-12 मेरा फंड इतना होता है, 12-15 उनके आने का जाने का खर्चा, ट्रेन का खर्चा, आना जाना खर्चा सब मेरा। और जितना भी साधर्मिक हो, गुरुदेव नाम लिखा उन साधर्मिक को शिखर जी यात्रा करवानी। वर्ष में रोज करवाते हैं। शांति भाई करके नाम है उनका, शांति नगर में ही रहते हैं वो, कौन से गांव के मेरे ख्याल से मालूम नहीं। तो हम लोगों ने साधर्मिक का नाम दिया, वो साधर्मिक शिखर जी की यात्रा करके आए। और शत्रुंजय की यात्रा, जिस व्यक्ति ने शत्रुंजय की यात्रा नहीं की है उसका जन्म सफल नहीं, उसका जन्म ही सफल नहीं है। तो बेचारे अपने साधर्मिक जो शत्रुंजय की यात्रा नहीं करेंगे तो उसका जन्म सफल कहाँ से होगा। तो अपने को ऐसे साधर्मिक की भक्ति करनी है। तीसरा नंबर में है अष्टानिक यात्रा। यात्रा एक में 3 आता है, एक अष्टानिक का महोत्सव और एक रथ यात्रा और एक तीर्थ यात्रा। रथ यात्रा यानी बरगुड़ा निकालते, वो अभी कोरोना है तो कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे इधर इधर थोड़ा थोड़ा अपने कर लेते हैं। लेकिन अष्टानिक का महोत्सव 8 दिन की पूजा, पर्युषण महापर्व के बाद अष्टानिक का महोत्सव तो अवश्य में होना चाहिए। आप अभी भी पूजा पढ़वाते बराबर है, लेकिन पर्युषण महापर्व के बाद उन कर्तव्यों का पालन, अष्टानिक का महोत्सव, आप अष्टानिक का महोत्सव करवाओ। हम लोग गायकार को बुलाने की जरूरत नहीं है, सीधे चक्र पूजन, भक्तामर पूजन, सब पूजन हम खुद पढ़वाते हैं। आपको गायकार 10,000 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं, हम गायकार ही है। पूजन भी पढ़वाते, अभिषेक भी करवाते, सब कुछ करवाते हमारे पास में। तो आपको अष्टानिक का महोत्सव करवाना हो तो आप ऐसे करना, आप नौ स्मरण यानी स्तोत्र का आपको वैसे ही मंदिर में आसाधना हुई है, जवेर संगीत मंदिर में आसाधना तो वैसे ही हुई है, तो आप अष्टानिक का पूजन करो तो आप ऐसे करो, अभिषेक रखवा लो। यानी कि अभिषेक, उपसग्रम का अभिषेक, शांति धरा का अभिषेक, कल्याण मंदिर का अभिषेक, भक्तामर का अभिषेक, अजिशांतिम का अभिषेक, संतिकरम का अभिषेक, तीजोपैत का, ऐसे महान जो मंत्राक्षरों का अभिषेक आपके मंदिर में हो जाएगा तो आपका मंदिर एक झाव ज्वाल और प्रभु का प्रभाव भी बढ़ जाएगा। तो अष्टानिका में मौसम में आप अभिषेक करवाओ, पूजा करवाओ, वो भी एक प्रभु की भक्ति है। तो प्रभु की भक्ति के लिए अष्टानिका महोत्सव भी आपको करवाना है। आपको जो भी आप दिखाना है तो अभी आप पर्युषण महापर्व में जिस व्यक्ति को अभिषेक करवाना है, 27 अभिषेक होगा, 27 उपसग्रम का होता है, 27 हम करवाते सब। उपसग्रम का अभिषेक, फिर बाद में संतिकरम का अभिषेक, तीजोपैत, सब देवी देवताओं का वास, सब कितने ही मंत्रों का उसमें समावेश हुआ है। वो मंत्रों से अपने प्रभु का अभिषेक, प्रभु का प्रभाव आप बाद में देखना। फिर बाद में कल्याण मंदिर, भक्तामर, सबका अभिषेक। इसमें 21 फ्रूट, 21 मिठाई और 21 नारियल और फूलों का भी, एक केसर का अभिषेक होता है, एक औषधि का, औषधि नहीं हो तो वासिक्षेप का अभिषेक करवाते हैं, एक पानी का अभिषेक, दूध का अभिषेक, फूलों का अभिषेक। इतने फूल अभिषेक में भगवान के ऊपर लेंगे। तो आप आओ, आप जिसको नाम लिखाना हो अष्टानिका में भी आप तैयार करो, जिसको नाम लिखाना हो तो आप करो। अरे ये भी कर्तव्य का पालन आपको हो जाएगा। तीसरे नंबर में स्नात्र महोत्सव, चौथे नंबर में एक करके पूरा, फिर कल करूंगी 6 स्नात्र महोत्सव, यानी कि वर्ष में एक स्नात्र महोत्सव भी अवश्य मिले। आप स्नात्र पढ़ाते हो ना, उनका स्नात्र महोत्सव बड़ी ठाट से होना है। भगवान का जन्म होता है, भगवान का दीक्षा कल्याणक होता है, सबका चढ़ावा बोला हुआ है ना, सबका चढ़ावा बोला हुआ है। तो स्नात्र महोत्सव का भी कर्तव्य एक आता है, उसमें भी प्रभु की भक्ति आती है। वो भी अपन लोग परिश्रम पर्व के बाद करेंगे, कहाँ करना, कैसे करेंगे, किस प्रकार करना, विचार करके, विचार विमर्श करके अपन लोग करेंगे कैसे करना, कोई कठिनाई तो नहीं होगी। उस प्रकार हम लोग समझदारी पूर्वक करेंगे, किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी, ऐसी समझदारी पूर्वक अपन लोग अष्टांग स्नात्र महोत्सव का भी पालन करेंगे। और तीसरे 5वें नंबर में देव द्रव्य की वृद्धि। देव द्रव्य की वृद्धि तो अवश्य में होनी चाहिए। आपको देव द्रव्य की वृद्धि तो हर व्यक्ति को होती। देव द्रव्य की वृद्धि का चढ़ावा, इसलिए ही तो आपको नखरा नहीं रखना है, कांति भाई चढ़ावा बोलना है। चढ़ावा में जितनी भी, क्योंकि लोग इतने हैं, आप धीरे धीरे चढ़ावा बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, कोई इतनी भी प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम है, दूसरा दिन हुआ, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक जन चढ़ावा बोलो, जिसको बोलना है वो हाथ खड़े कर दो। वो व्यक्ति कल भी बोला था, इसलिए अपने को देव द्रव्य में वृद्धि करनी है। देव द्रव्य में जितनी भी वृद्धि ज्यादा होगी, अपन लोग अपने कर्तव्य आता है, श्रावक का कर्तव्य आता है, नखरा नहीं रखना है, देव द्रव्य की वृद्धि करवाने के लिए चढ़ावा बोलाना है।
और अब की बार तो गुरुदेवों का सहयोग है, तो क्यों नखरा रखना है? हर वेश तो छड़ावे बोलते ही है। इस कारण लॉकडाउन होने के कारण हाँ, तो लॉकडाउन है, लेकिन प्रॉब्लम कोई- के हिसाब से ये एक सेकंड। समस्या गांव के तरफ हाँ, बढ़ती थी। एक लॉकडाउन है, बराबर है, लेकिन लॉकडाउन में क्या तकलीफ है? इतने लोग बैठे, आप धीरे धीरे चढ़ावा बोलो, कोई माइक में नहीं बोलना, धीरे धीरे बोलो। आप धीरे धीरे बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आप 4-5 जन, 6-7 जन आप थाली बजा के घर पे लेके जा सकते हैं, और पारना इधर भी रख से 5-6 जन जाओ वो घर पे, और घर में घर वाले भक्ति कर लो उनकी, जो भी इच्छा होगी वो आप विचार विमर्श करके फिर आप चढ़ावा बोलना हो तो आप चढ़ावा बोलना। और मेरे ख्याल से तो देव द्रव्य की वृद्धि होती है तो चढ़ावे में ही होगी। आप नखरा रखेंगे तो नखरा में तो फिर क्या होगा? जिसका भाग्य होगा उसका खुलेगा। और देव द्रव्य में वृद्धि के लिए जो चढ़ावा बोलेगा तो व्यक्ति को एक उमंग आएगा। जब गुरुदेव बैठे होते हैं तो व्यक्ति को एक उमंग आती है, गुरुदेव उसके ऊपर समझाएंगे तो व्यक्ति का भाव बढ़ता है और अपने देव द्रव्य में वृद्धि होती है। तो देव द्रव्य में भी वृद्धि करनी। 5 कर्तव्य पूर्ण हो गए हैं, अभी 6 कर्तव्य बाकी है। 6 कर्तव्य बाकी है, वो अपन लोग कल भाव अवसर के ऊपर विचार करेंगे। अभी चढ़ावा बढ़ा